दोस्तों, ये कहानी आपको इतनी अच्छी तरह समझनी होगी जितनी अच्छी तरह कभी आपने अपने स्कूल के लेक्चर नहीं समझे, क्योंकि इतनी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली मूवी मैंने भी पहली बार देखी है। कहानी की शुरुआत हुई एक लड़की शेल्बी से, जो इंस्टाग्राम पर अपनी दोस्त निक्की की पोस्ट देख रही है। वो निक्की जैसी ही विग डालकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए तैयार खड़ी थी, पर उसका बॉयफ्रेंड साइरस दूसरी तरफ निक्की की पोस्ट देखकर हिला रहा था। शेल्बी तैयार होकर साइरस के पास गई। उसके आते ही साइरस ने वीडियो बंद कर दी, पर वो शेल्बी को देखकर एक्साइटेड नहीं होता। शेल्बी ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये विग वगैरह डाली, पर तुम तो जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे। उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। शेल्बी ने कहा कि हमें शादी में भी नहीं जाना चाहिए। दरअसल वो लोग अपने एक दोस्त रूबेन की शादी में जाने वाले थे और यही उनका पूरा फ्रेंड सर्कल फिर से इकट्ठा होगा। पर जाते जाते शेल्बी ने देखा कि साइरस उनकी दोस्त निक्की की पोस्ट पर प्यारे प्यारे कमेंट करता है। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ शेल्बी निक्की की सोशल मीडिया लाइफ से भी जेलस है। तो इतना वो लोग रूबेन के एक पुराने घर में पहुंच गए। यहाँ उनका एक दोस्त डेनिस था, माया थी, निक्की थी, ब्रुक थी। साइरस जाकर रूबेन से मिला। यही उन सबको पता लगता है कि आज रात यहाँ उनका एक दोस्त फोर्ब्स भी आ रहा है। दरअसल फोर्ब्स उनका 8 साल पुराना दोस्त था, जिसे पार्टीज में गेम खेलनी बहुत पसंद थी। पर एक ऐसी ही पार्टी में उनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि फोर्ब्स की जो बहन थी वो डेनिस को पसंद करती थी और डेनिस निक्की के साथ था। फोर्ब्स की बहन से ये देखा नहीं गया और पार्टी में बड़ा हंगामा हो गया, जिसके बाद फोर्ब्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को इस पार्टी में लाया और उसे पीने को शराब भी दी। इन सब के बाद फोर्ब्स एक टेक कंपनी ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद उसकी किसी से भी बात नहीं हुई। पर वो सभी दोस्त ये सब छोड़कर डिनर करने बैठ गए। यहाँ हमें दिखता है कि रूबेन, जिसकी शादी होने वाली थी, वो माया को बड़े ध्यान से देख रहा है। वो उसमें इंटरेस्टेड था। वो बात करता है कि कैसे हमने 8 साल पहले ये डिसाइड किया था कि हम मेरी शादी पर इस घर में आएंगे। तो तभी एंट्री हो जाती है फोर्ब्स की। वो यहाँ एक सूटकेस लेकर आया था। फोर्ब्स सबसे मिलता है। उसने कहा कि हम आखिर बार जब यहाँ आए थे तो हमने गेम्स खेली थी। आज भी मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ, पर इस गेम के बारे हम बाहर नहीं बता सकते। सभी लोग मान गए। फोर्ब्स उन्हें इस गेम का ट्रायल देता है। उसने सबको अपने अपने सर पर लगाने के लिए वायर्स दी। वो कहता है कि 20 सेकंड में तुम सब समझ जाओगे। फोर्ब्स कुछ वायर एडजस्ट करता है। मशीन ऑन करते ही वो सभी दोस्त एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। सब लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या हो रहा है, पर तभी फोर्ब्स ने मशीन बंद कर दी। वो सबको समझाता है कि ये मशीन हमारे दिमाग को एक दूसरे की बॉडी में भेज देती है और ये गेम यही है कि हमें पहचानना होगा कि कौन किसकी बॉडी में है। फोर्ब्स कंफर्म करता है कि गेम पहले भी मैं और मेरे टीम मेंबर्स खेल चुके हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। गेम खत्म होने के बाद मैं सबको उनकी ओरिजिनल बॉडी में भेज दूंगा, तो चिंता करने की भी कोई बात नहीं। सब लोग ये गेम खेलने को मान जाते हैं, पर शेल्बी थोड़ी डरी हुई थी कि अगर कुछ गलत हो गया तो। पर साइरस उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है और ये हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। वो सभी अपनी अपनी एक फोटो खींचते हैं, उस पे अपना अपना नाम लिखते हैं। गेम खेलते हुए कोई भी किसी के बारे गैस कर सकता था और सही गैस होने पर जो भी इंसान पकड़ा गया वो गेम से बाहर हो जाएगा। उसकी बॉडी पर उसकी असली फोटो लगा दी जाएगी और अगर किसी ने गलत गैस किया तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। पर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि फोर्ब्स को सबकी रियल आइडेंटिटी पता होगी। वो गेम में हिस्सा तो लेगा, पर कोई गैस नहीं करेगा। गेम शुरू होती है और शुरू होते ही शेल्बी, जो ब्रुक की बॉडी में थी, वो डर गई। उसे डरता देख सब समझ जाते हैं कि ये शेल्बी ही है। ब्रुक की बॉडी पर शेल्बी की फोटो लगा दी गई। सब लोग अपनी नई नई बॉडीज को निहारने लग गए। यहाँ रूबेन की बॉडी में साइरस था, जो असली रूबेन को पहचानने के लिए अपने कपड़े उतारने शुरू कर देता है। यहाँ पता लग जाता है कि साइरस की बॉडी में रूबेन है। अगला गेस जाता है माया पर। निक्की की बॉडी में माया थी, पर तभी डेनिस ने शेल्बी को उसके निकनेम से बुलाया। सब कहते हैं कि ये नाम तो बस साइरस लेता है। डेनिस की बॉडी में जो था वो भी मान गया कि हाँ, मैं ही साइरस हूँ। पर साइरस, जो रूबेन की बॉडी में था, उसे ये समझ नहीं आया, क्योंकि झूठ बोलना तो गेम में अलाउड ही नहीं था। वो डेनिस की बॉडी वाले इंसान के पास जाता है। उसने कहा तुम फोर्ब्स हो ना। फोर्ब्स मान गया। साइरस कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलना तो अलाउड ही नहीं है। तो फोर्ब्स कहता है कि साइरस चिंता मत करो, तुम्हें हमेशा से कुछ नया ट्राई करना था, अब तुम वो कर सकते हो। साइरस यहाँ से निकलकर निक्की के पास पहुंच जाता है। निक्की की बॉडी में माया थी और माया और रूबेन का पहले चक्कर था। तो वो साइरस को फोर्ब्स समझकर कहती है कि रूबेन की अब शादी होने वाली है और वो दोबारा मेरा कभी नहीं होगा, तो चलो मुझे रूबेन के साथ एक बार करने दो।
दो और तुम भी मजे ले लो। अब दूसरी तरफ जो साइरस था वो तो हमेशा से ही निक्की का दीवाना था, तो वो भी मान गया। उन दोनों ने किस करनी शुरू कर दी, पर तभी साइरस को कुछ चुभता है और तभी वहाँ माया की असली बॉडी आ गई। माया का अपने आप को देखकर मन उठ गया कि ये ठीक नहीं है, मैं ये कर रही हूँ और मेरी बॉडी बाहर है। वो वहाँ से चली गई। साइरस घूमते घूमते डेनिस और शेल्बी के पास पहुंचा जो साइरस और ब्रुक की बॉडी में थे। यहाँ शेल्बी साइरस को फोब समझकर उसके सामने ही साइरस की बेइज्जती करने लगती है कि कैसे वो उसके साथ कुछ करने की जगह लैपटॉप पर वीडियोस देखकर हिलाता है। साइरस गुस्सा हो गया। वो सभी अपनी पुरानी बॉडीज में चले जाते हैं, पर कुछ देर बाद ही उन्होंने दूसरे राउंड की जिद करनी शुरू कर दी। तो अब की बार साइरस ये गेम नहीं खेलना चाहता। शेल्बी उसे कहती है कि पिछली बार तुम मुझे फोर्स कर रहे थे और अब जब मुझे अच्छा लगा तो तुम नहीं खेल रहे। शेल्बी साइरस को खेलने के लिए मनाती है, पर साइरस ने कहा कि पिछले राउंड में फोब से झूठ बोला था कि वो मैं हूँ, तो अब की बार हम एक इशारा रखेंगे जिससे हमें पता लग सके कि कौन मैं हूँ और कौन तुम। शेल्बी मान गई। तो दूसरी तरफ डेनिस फोब से मिलता है। उसने उससे माफी मांगी कि 8 साल पहले उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, हमें नहीं पता था कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। फोब्स कहता है कोई बात नहीं। उन सभी दोस्तों ने फिर से स्विच किया। तो अब की बार साइरस फोब्स की बॉडी में गया था। वो सभी लड़कियों को इशारा करता है, पर किसी ने भी उसके इशारे का जवाब नहीं दिया, क्योंकि शेल्बी जो निकी की बॉडी में थी वो उसकी बॉडी को एंजॉय कर रही है। वो हमेशा से उससे जलती थी, तो ये तो मानो उसका सपना सच होने जैसा हो। दूसरी तरफ फोब्स रूबेन की बॉडी में है, डेनिस साइरस की। डेनिस की बॉडी में रूबेन था, वो माया की बॉडी के पास गया। इसमें ब्रुक है। वो दोनों छत पर चले गए। तो इधर शेल्बी एक स्पाइडर को देखकर चिल्लाई। अब साइरस शेल्बी का ये डर देखकर समझ जाता है कि निकी की बॉडी में शेल्बी ही है। उसने उसे अपने साथ साइड में बुलाया। वो कहता है कि मुझे पता है तुम एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। शेल्बी ने कहा ठीक है, पर तुम गेम खराब क्यों कर रहे हो, थोड़ा इसे एंजॉय करो। शेल्बी कहती है कि मुझे फोब्स के चेहरे में तुम दिख रहे हो, तुम भी ऐसा सोचो कि मैंने विग डाल रखी है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। शेल्बी साइरस को कहती है कि मुझे निकी कहो। तो इधर दूसरी तरफ डेनिस की बॉडी में रूबेन और माया की बॉडी में ब्रुक एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ ब्रुक को पता है कि डेनिस की बॉडी में रूबेन है और रूबेन को तो माया पसंद ही थी, तो वो दोनों भी शुरू हो जाते हैं। पर इधर शेल्बी ने भी साइरस को फोब्स कहना शुरू कर दिया। उन दोनों का भी 8 साल पहले चक्कर था। अब ये सुनते ही साइरस रुक जाता है कि ये ठीक नहीं। वो दोनों फिर से लड़ने लगे। साइरस कहता है कि तुम फोब्स के साथ ये सब करना चाहती हो। शेल्बी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम तो बस तुम वीडियोस देखकर हिलाते हो। वो दोनों यहाँ से लड़ते हुए निकल जाते हैं। अंदर भी सबने एक दूसरे को गैस कर लिया था, पर ऊपर छत से फ्लो में रूबेन और ब्रुक गिर गए और उनके साथ साथ डेनिस और माया की बॉडी भी खत्म हो गई। माया जो शेल्बी की बॉडी में थी, डेनिस जो साइरस की बॉडी में था, अब वो भला किसके शरीर में जाएंगे। सब लोग सोच में पड़ गए। ऐसे ही 1.5 घंटा निकल गया। ब्रुक की बॉडी में निक्की कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा, पर पुलिस का नाम सुनते ही रूबेन की बॉडी में फोब्स डर गया कि नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते, मैं अपनी इतनी महंगी मशीन पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। तो फोब्स की बॉडी में साइरस कहता है कि हमें अंदर चलकर पहले तो अपनी अपनी बॉडीज में जाना चाहिए, जिस पे साइरस की बॉडी में डेनिस बोला कि कौन सी बॉडी, मेरी बॉडी तो मर गई। डेनिस कहता है कि मैं रूबेन की बॉडी में क्यों जाऊं, गलती तो ये हम सब की है ना। तो साइरस ने कहा कि देखो, तुम रूबेन की बॉडी में जाकर एक नई शुरुआत कर सकते हो, पर मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। डेनिस ने कहा कौन सी रिलेशनशिप, कब कर रहे हो तुम शादी। डेनिस यहाँ सबके सामने बोलता है कि मैं जब निकी के साथ रिलेशनशिप में था तो तुमने जाकर उसे मेरे और फोब्स की बहन के साथ सोने के बारे बताया, ताकि जब निकी मेरे से ब्रेकअप कर ले तो तुम उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ, पर ये प्लान काम नहीं करता और फिर तुम्हारा लास्ट ऑप्शन बची शेल्बी। ये सुनकर साइरस गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे बारे तो बहुत बोल रहे हो, पर कॉलेज के बाद तुम्हारा क्या बना, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। इन बातों से डेनिस चिढ़ जाता है। उसने पुलिस को फोन कर कह दिया कि सर, मैं साइरस बोल रहा हूँ, मैंने मेरे दोस्तों को छत से धक्का देकर मार डाला। तो तभी फोब्स अपना सूटकेस लेकर भागता है। उन लोगों ने उसे रोका। साइरस शेल्बी को कहता है कि तुम्हें पता है ना ये मशीन कैसे काम करती है, तुमने सीखा था ना। शेल्बी कहती है हाँ, पर मुझे मेरी बॉडी में वापस नहीं जाना, मुझे इसी बॉडी में रहना है। ये सुनकर निक्की गुस्सा हो गई कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकती। शेल्बी कहती है हाँ, कर सकती हूँ। तो अब फोब्स को बांधकर साइरस उसे मनाने गया। वो कहता है कि इस चेयर पर मत बैठो, ये मेरे को चुभी थी। तो शेल्बी कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लास्ट ऑप्शन थी। साइरस ने कहा नहीं बेबी, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि अभी मैं ये निक्की का चेहरा तक नहीं देखना चाहता और ना ही मैं
फोर्ब्स बनना चाहता हूँ, ना ही रूबेन। तो तभी शेल्बी की बॉडी में माया बोली कि तुम्हें इस चेयर पर चोट कब लगी। वो समझ जाती है कि फर्स्ट राउंड में जब वो निकी की बॉडी में थी तब रूबेन की बॉडी में साइरस आया था, ना कि फोर्ब्स। वो कहती है कि तो तुम इसलिए मेरे करीब आ रहे थे। और ये सुनते ही शेल्बी उठ गई। वो निकी के पास जाती है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की सोची तो मैं ये तुम्हारी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। इस वीडियो में निकी ने बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें बोली हैं जो अगर अपलोड हो गई तो उसका इंस्टाग्राम करियर खत्म हो जाएगा। डर के मारे निकी को यहाँ से बाहर जाना पड़ा। फोर्ब्स शेल्बी को चुपके से एक आइडिया देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। शेल्बी आइडिया लेकर साइरस के पास गई। वो उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, या तो हम अपनी ओरिजिनल बॉडीज में जाकर सब सॉर्ट कर सकते हैं, या मैं निकी की बॉडी में रह जाती हूँ और तुम रूबन की बॉडी में रह जाओ। हम दोनों अभी के अभी यहाँ से भाग चलेंगे। ना तुम्हें कल रूबन की जगह शादी करनी पड़ेगी, ना पुलिस का सामना। तो तभी वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। साइरस ने शेल्बी के इस प्लान के लिए हामी भर दी, पर दूसरी तरफ फोर्ब्स निकी को बता देता है कि शेल्बी तुम्हारी बॉडी छीनने वाली है, पर अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब ठीक होगा। निकी ने भागकर डेनिस को शेल्बी के प्लान के बारे बताया कि वो तुम्हें साइरस की बॉडी में फंसाकर जेल भेजने वाले हैं। वो दोनों एक टीम में हो गए। उन्होंने शेल्बी और साइरस के खिलाफ एक अलग प्लान बनाया। निकी जाकर शेल्बी के मुंह में पीनट बटर डाल देती है। दरअसल निकी को पीनट बटर से एलर्जी थी तो उसका शरीर पैरालाइज होना शुरू हो गया। वो कहती है कि मेरे पास इसका एंटीडोट है, पर मैं तुम्हें उसके बारे तभी बताऊंगी जब तुम फोर्ब्स को मशीन के वायर सेट करने दोगे। फोर्ब्स ने वायर सेट की तो तभी डेनिस के बैंक से किसी ने सारे पैसे निकाल लिए थे। वो साइरस पर चिल्लाने लगा। तभी दरवाजे के बाहर पुलिस आ गई। वो सभी अपनी बॉडी स्विच करते हैं तो सीन शिफ्ट हुआ अगली सुबह एक लड़की बेट्रिस पर। ये फोर्ब्स की बहन है। वो भी रूबेन के घर पहुंची, पर बाहर ही रूबेन की बीवी रो रही थी। बेट्रिस ने फोर्ब्स को देखते ही उस पे हमला कर डाला। वो पूछती है कि मेरा सूटकेस कहाँ है, तो ये फोर्ब्स नहीं डेनिस था। और ये लड़की भी बेट्रिस नहीं फोर्ब्स है। जो कल रात फोर्ब्स बनकर आई वो उसकी बहन बेट्रिस थी और वो यहाँ डेनिस से उस 8 साल पहले का बदला लेने आई थी। दरअसल डेनिस और फोर्ब्स की बहन का चक्कर पता नहीं कब से चल रहा था। डेनिस ने उसे पीने को शराब दी थी, जिसके बाद सारा हंगामा हुआ और इल्जाम आ गया फोर्ब्स पर। फोर्ब्स की बहन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और एक दिन उसे सारे सदमे से बाहर निकालने के लिए फोर्ब्स ने उसे ये मशीन दिखाई, पर वो फोर्ब्स की बॉडी में एंटर करते ही ये मशीन लेकर यहाँ आ गई। तो सीन शिफ्ट होता है जेल में। साइरस जो साइरस की बॉडी में है वो जेल पहुंच गया। शेल्बी जो शेल्बी की बॉडी में है उसने उसकी मदद करने को मना कर दिया, क्योंकि उसे पता लग गया है कि साइरस ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। वो हमेशा से निकी को ही चाहता था। और शेल्बी को इसकी कंफर्मेशन तब मिली जब आखिर में साइरस वापस अपनी बॉडी में जाने के बजाय रूबेन और निकी की बॉडी में जाने को राजी हो गया। तो इसी के साथ साथ निकी पहुंच गई थी रूबेन की बॉडी में और माया ब्रूक की बॉडी में। यहाँ सामने आता है कि फर्स्ट राउंड के टाइम फोर्ब्स की बहन बेट्रिस ने ही डेनिस की बॉडी में घुसकर डेनिस के अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। वो सारे पैसे निकी की बॉडी और मशीन को लेकर फरार हो चुकी थी। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।